Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इस लेक्चर में हम इस 1.2 के पहले 2 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इधर लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यू है, इनमें हमने अयोटा वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेना है और रियल जो नंबर होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे। इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेंगे और रियल नंबर को भी सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह इधर ये इसको थोड़ी मल्टीप्लाई करा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये दोनों रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अयोटा कॉमन सेम रहेगा। इसी तरह इस 5 को सबसे पहले इस रकम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब 5 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 20 बन जाएगा। इसी तरह जब माइनस अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह जब माइनस अयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये एक ये अयोटा और ये अयोटा। ठीक है, इस तरह ये लेफ़्ट साइड सेम रहेगी। इधर राइट साइड में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये 15 सेम रहेगा, ये 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, तो ये इसको हम अभी सेम रखते हैं। इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की आपको पता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, -1 होती है वैल्यू, तो वो अयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी है इधर। इसी तरह लेफ़्ट साइड सेम रहेगी, राइट साइड में फिर 15 सेम रहेगा। इसी तरह 20 से जब 3 को माइनस कराएंगे तो ये 17 अयोटा बच जाएगा। इसी तरह जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह जब इस अयोटा का हम अंदर नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सबसे पहले ये 15 और 4 आपस में जब ऐड होंगे तो ये 19 बन जाएगा और ये अयोटा भी साथ लिख देंगे। इसी तरह जब ये अयोटा 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सिंपली करना क्या है, इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब -1 इस 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -17 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये प्लस 19 अयोटा सेम रहेगा। अब हमने अगले प्रोसेस में हमें यह करना है कि रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेंगे। इधर जैसे ये रियल नंबर है तो ये 17 रियल नंबर है, इधर ये इमेजिनरी नंबर है तो ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसी तरह इसको सेपरेट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर लिखेंगे। इधर x + 2 = ये -17 है, इसको लिख लिया। इसी तरह इमेजिनरी नंबर y - 3 है तो ये y - 3 = 19 है, ये लिख लिया। इसी तरह अब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये -17 है पहले, तो -17 - 2 -19 बन जाएगा। इसी तरह ये y = ये 19 + 3 ऐड होकर 22 बन जाएगा। ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। क्वेश्चन में भी उन्होंने यही हमें कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम देखते हैं, उसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम था तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई मसला पेश है तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं आपकी सेकंड पार्ट की हेल्प कर सकूं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है तो इसको देखते हैं। जैसे ये x / 2 प्लस अयोटा है प्लस y / 3 माइनस अयोटा है इक्वल टू 4 + 5 अयोटा है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड को रैशनलाइज करेंगे। जैसे हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब भी बट्टे में अयोटा आ जाए तो उसको सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। तो उसी तरह रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह ये सेकंड वैल्यू है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये राइट साइड सेम रहेगी। अब आपको मैं पीछे
मल्टीप्लाई कराना सिखा चुका हूँ, तो इसलिए आप खुद ये मल्टीप्लाई कर लें। एक्स को F2 माइनस आयोटा से और वाई को 3 माइनस आयोटा से, और नीचे से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे उसी तरह सिंप्लीफाई किया है। नीचे फार्मूला था 4 और आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 इधर माइनस था प्लस हो गया है, तो ये 4 + 1 हो गया। इसी तरह इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया तो -1 और इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया है। ठीक है, ऊपर सिंप्लीफाई किया है, तो ये राइट साइड सेम। इसी तरह इसको 4 + 1 5 हो जाएगा, ऊपर सेम, नीचे 9 + 1 10 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 10 और 5 का 10 आता है, तो इधर 5 है तो ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और इधर ये 10 है तो ये सारी वैल्यू सेम रहेगी, ये लेफ़्ट साइड सेम रहेगी। ठीक है, इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया है, तो ये 4x बन गया है, और ये -2x आयोटा बन गया है, और इधर 3y + आयोटा y सेम लिख दिया है। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने इजाफी लिख दिया है, आपने ये वाला स्टेप नहीं करना। अब इधर आ जाएं, तो ये मैंने इधर क्या किया, आयोटा वाली यानी इमेजिनरी नंबर वाला वैल्यू सेपरेट कर लिया है, और रियल नंबर वाली वैल्यू सेपरेट कर लिया है। तो इधर देखें हमारे पास 4x है और +3y है, तो मैंने 4x + 3y वाली यानी रियल नंबर वाली वैल्यू सेपरेट कर लिया। इसी तरह इमेजिनरी नंबर क्या है -2y + आयोटा y, तो वो मैंने सेपरेट कर लिया है। इधर राइट साइड बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर के साथ ये वाला 4 रियल नंबर आएगा, और इमेजिनरी नंबर के साथ ये 5 आयोटा इमेजिनरी नंबर आएगा। तो ये क्या है, 4x + 3y डिवाइड 10 है इक्वल टू 4 रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर के साथ 5 आ गया। अब ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 40 बन जाएगा, और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। इसी तरह इधर -2x + y, ये 10 डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये 50 बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कोई ऐसे नंबर से डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एक नंबर इन इक्वेशन में से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो मैं करता क्या हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 × 2 यानी 2 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 3y है, ये वाली इक्वल टू 40 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, -2x + y। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x बन जाएगा, 4x से कैंसिल हो जाएगा, और ये जब 2y बनेगा, ये 3y, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये 5y बन जाएगा। इधर 40 है, तो ख़ास ज़ाहिर है जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वेशन नंबर 2 में तो ये 50 भी तो शामिल है ना, तो इससे भी 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 बन जाएगा। जब 100 में ये 40 ऐड करेंगे तो ये 140 बन जाएगा। ठीक है, अब इधर 5y से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 28 मिल गई है। इसी तरह अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, और इधर इक्वेशन नंबर 4x + 3 × y की वैल्यू 28 थी, तो मैंने पुट कर दी है, और ये सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -11। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -11 और y की वैल्यू 28। इसी तरह इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ z1 -13 + 24 आयोटा एंड z2 = x + y आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, उन्होंने हमें दो z1 और z2 की वैल्यू दे रखी है, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उन्होंने z1 - z2 = -27 + 15 आयोटा भी दे रखा है। तो हम इधर z1 और z2 की जगह इनकी वैल्यू पुट करके इसके इक्वल रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो उन्होंने हमें दिया क्या है वो मैंने लिखा है Z1 Z2, जिस तरह है Z1 Z2 उन्होंने क्या दिया है -27 + 15 अयोटा। तो मैंने इधर Z1 की वैल्यू पुट किया है, Z2 की वैल्यू पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखा है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख कर इस अयोटा को कॉमन ले लिया है इमेजिनरी नंबर से। तो ये हम अब इधर कंपेयर कर लेंगे, रियल को रियल के साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। रियल नंबर कौन सा है -x -13 है, तो इधर रियल नंबर कौन सा है -27 है। इसी तरह इमेजिनरी नंबर कौन सा है 24 y, और इधर इमेजिनरी नंबर कौन सा है 15 है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस है जी, ये -13 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये 13 27 ये प्लस का है बल्कि। ठीक है, इसी तरह जब 27 से 13 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 14 आंसर आएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू y = 14 - 15 है। इधर हमने क्या किया है, y को इधर ले आए हैं और इस 15 को इधर ले आए हैं, तो ये 15 इधर आकर माइनस का हो गया है, तो ये हमारे पास y = 9 आ गया है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक लाजमी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।